आगे चलते हैं, हमारे साथ में अगले एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, हमारे खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अभिजीत पाटिल जी। अभिजीत पाटिल जी सर्टिफाइड टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट हैं और बड़ा नाम है देश के अंदर में स्टॉक मार्केट की दुनिया में। अभिजीत जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक यू सर। अभिजीत जी, बाजार आपको कैसा लग रहा है और आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि पहले वो एक करेक्शन दिखाएगा या पहले रिकॉर्ड तोड़ेगा? नहीं सर, निफ्टी अगर आप देखोगे तो 1 डे और 4 आवर टाइम फ्रेम में एक सीमित दायरे में ही है। उसका नीचे में सपोर्ट है 15,650 और ऊपर में रेजिस्टेंस है 15,920। तो जैसे मैंने पिछली बार ही बताया था, जब तक 15,925 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग नहीं होती तब तक बुलिश ब्रेकआउट नहीं आ सकता, और नीचे में 15,650 के नीचे जब तक डाउनसाइड फॉल नहीं होता तब तक डाउनसाइड ब्रेकआउट नहीं आ सकता। तो मार्केट सीमित दायरे में ही है, तो कोई भी पोजीशन अगर फ्रेश में बनानी है तो बुलिश ब्रेकआउट मतलब 15,925 के ऊपर ही, और बेरिश पोजीशन बनानी है तो 15,650 के नीचे ही बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया है कि पहले क्या देख रहे हैं, रिकॉर्ड या करेक्शन? नहीं सर, अभी मार्केट रेंज बाउंड में होने की वजह से मेरा ऐसा कोई स्पेसिफिक व्यू नहीं है, लेकिन अगर आज इंट्राडे की पोजीशन में देखूंगा तो मुझे ऐसे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। मतलब जहां से मार्केट ने आज ओपनिंग दी थी, बॉटम बनाया था 15,750 का, तो उस सपोर्ट को लेकर मार्केट होल्ड कर रहा है, और मार्केट सुबह से ही 15,750 और 15,800 के रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो जैसे ही ये रेंज ब्रेक हो जाएगा इधर साइड, तो हम बोल सकते हैं कि 15,800 के ऊपर अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो बुलिश ब्रेकआउट पॉसिबल है आज के दिन के लिए, और अगर डाउन साइड आज का व्यू होगा तो 15,750 के नीचे। तो अभी मार्केट रेंज बाउंड है, इसलिए अभी मेरा कोई ट्रेड नहीं है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अभिजीत जी का अभी कोई ट्रेड नहीं है, अभी उसी रेंज में है बाजार और उसी रेंज के अंदर में वो उसको मान के चल रहे हैं कि जब तक उस रेंज को तोड़ेगा नहीं तब तक उनको भी कोई डायरेक्शन एग्जैक्ट कुछ कोई वो कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस मार्केट में सर काम क्या कर रहे हैं अभी, है कहीं मौके स्टॉक स्पेसिफिक? सर हाँ, मैंने 3 से 4 स्टॉक मेरे पास है वॉच लिस्ट में। जी जी। तो सबसे पहला स्टॉक है सर एंटनी वेस्ट। 1 डे टाइम फ्रेम में जो स्टॉक है वो एक रेंज से बाहर निकल रहा है। उसने अभी करंटली 1 डे ब्रेकआउट पैटर्न पर ब्रेकआउट दिया है, और उसने ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है 359 पे। तो आप इसको करंट मार्केट प्राइस पर बाय कर सकते हो। इसका 346 स्टॉप लॉस रहेगा और इसका टारगेट रहेगा ऊपर में 390। 1 डे चार्ट पैटर्न में ट्रायंगल ब्रेकआउट है, एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट को कह रहे हैं अभिजीत जी की बाय करके चला जा सकता है। एक बार सर लेवल्स फिर से बता दीजिएगा। 346 का या 345 का स्टॉप लॉस रहेगा सर। करंट मार्केट प्राइस 360 के यहाँ पर बाय कर सकते हैं, और नीचे में अगर थोड़ा सा 355 पे मिलता है 5 रुपए नीचे, तभी भी हम इसको बाय कर सकते हैं। 346 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 390 तक के ऊपर में रहेंगे। ठीक है, 390 तक के टारगेट्स के लिए एंटनी वेस्ट को बाय करने की सलाह है। 346 का स्टॉप लॉस है, अभी 360 361 पे है यहाँ इन लेवल्स पे। अच्छा सर, फिर मुझे कोई ये बताइए, एंटनी वेस्ट अगर मैं खरीद रहा हूँ तो कितना अभी खरीदूं और कितना अगर 350 आता है उसके लिए मैं कितने पैसे बचा के रख लूं? सर हम ऐसा बोल सकते हैं, समझ लीजिए कि किसी को 100 शेयर्स बाय करने, तो अभी के लेवल पर वो 50 शेयर को बाय कर सकता है, और थोड़ा अगर नीचे 4-5 रुपए मिलता है तो बाकी के शेयर्स जितने बाय करने होता है वो कर सकता है। ठीक है, तो ये अभिजीत जी की राय है कि आप आधा पैसा अभी डाल सकते हैं। अगर आपको 100 शेयर्स खरीदने हैं तो 50 अभी खरीद लीजिए 360 पे, और अगर इसमें कोई और डिप आता है 350 तक के लेवल्स फिर से देखने को मिलते हैं तो उसमें फिर बाकी का 50% यानी बाकी के 50 शेयर तब ऐड कर लीजिएगा। 346 का ही स्टॉप लॉस रहेगा और 390 तक के टारगेट्स के लिए। और सर ये कितना नजरिया कितना हुआ हफ्ते भर का? सर हाँ, हफ्ते भर का ये नजरिया, हफ्ते भर के नजरिए के लिए एंटोनी वेस्ट को खरीदा जा सकता है। ठीक है, 2 शेयर्स आप और दे रहे थे सर। सर अगला शेयर है मेरा वीआईपी इंडस्ट्रीज। अभी करंट मार्केट प्राइस में उसने 1 डे और 1 वीक टाइम फ्रेम पर कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट बनाया है, और अभी अभी उसने ब्रेकआउट दिया है। उसका ब्रेकआउट का लेवल है 418 रुपए, और स्टॉक अभी 419 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो हम इसको मार्केट प्राइस पर बाय कर सकते हैं, लेकिन इसकी आज की जो क्लोजिंग है वो 420 रुपए के ऊपर होनी चाहिए। तो मार्केट प्राइस है 419 रुपए, अगर इसकी क्लोजिंग आज 420 के ऊपर होती है तो हम मानेंगे कि इसका कंफर्म कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हो चुका है। तो आप इसको मार्केट रेट पर बाय करके इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हो 410 रुपए का, मतलब 9 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में इसका टारगेट रहेगा 440 और 450 रुपए तक का। जी ठीक है, तो वीआईपी इंडस्ट्रीज और
एंटोनी बेस, ठीक है। और आज एंटनी कुछ एक वेस्ट। और एक्सपर्ट्स ने भी सर, आज ये सुबह ये दोनों शेयर्स ही हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो ये डबल एक मोहर यस लग गई आपकी भी उस पे, तो वो एक अच्छा एक्स्ट्रा कन्विक्शन है हमारे लिए। ठीक है, तीसरा शेयर कौन सा सर बता रहे हैं? मेरा अगला शेयर है एचडीएफसी बैंक। ठीक। एचडीएफसी बैंक फिलहाल में वन डे टाइम फ्रेम पर एक सपोर्ट जोन बनाया है, उसने ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनाया है और अभी उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है हैमर। तो आज अगर इसकी क्लोजिंग हैमर टाइप में हो जाती है, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हैमर टाइप में हो जाती है, तो इसको एक 1500 के लेवल पर इसको हम बाय कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस रहेगा आज के दिन का लो 1480, 1500 पे इसको हम बाय करेंगे और कल के लिए टारगेट रहेगा इसका 1515 और 1530 तक का। ठीक है, 1515 और 1520 तक के टारगेट्स के लिए एचडीएफसी बैंक में बाय की सलाह। और ये तीनों ही शेयर्स जो आपने दिए हैं सर, हम तीनों ही को सुबह से भी देख रहे हैं, कुछ और एक्सपर्ट्स ने हमारे साथ में आज सुबह हमारे दर्शकों को यही राय दी थी बाय की, तो इसलिए वो एक अच्छा चीज़ है कि कन्विक्शन उसके अंदर में और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, उसके अंदर में एक एक्स्ट्रा डबल मुहर लग रही है आपकी भी, तो उससे एक स्ट्रेंथ आती है कि हाँ इसको लेना चाहिए। 1480 के स्टॉप लॉस के साथ में 1520 तक के टारगेट्स के लिए एचडीएफसी बैंक, और बहुत ही स्विंग ट्रेड के लिए है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है। अभी सर हाउसिंग सेक्टर में भी मैंने दो स्टॉक सर्च किए हैं। पहला स्टॉक है मेरा नवकर कॉर्पोरेशन में। तो कौन सा नवकर सर? कॉर्पोरेशन जो है, नवकर कॉर्पोरेशन, नवघर, नौकर, नवकार, NAVKAR। अच्छा नवकर, एनएवी के नवकर, नवकर कॉर्पोरेशन 4540 का चल रहा है। ठीक है। हाँ, तो ये स्टॉक ने एक 2019 के बाद अभी ये ब्रेकआउट के लिए आ रहा है। करंट मार्केट प्राइस इसका है 45.40। इसको हम 49 के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद बाय कर सकते हैं, मतलब 4 रुपए ऊपर अगर यहाँ से ये क्लोजिंग देता है तब हम इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ से इसका टारगेट रहेगा, मतलब 49 के ऊपर इसको बाय करना है। इसका पहला टारगेट रहेगा 55, दूसरा टारगेट रहेगा 65 और तीसरा टारगेट रहेगा इसका 70 तक। ठीक है, तो नवकर 30 से 35% तक का टारगेट है 30 से इसका। 35% तक के टारगेट्स के लिए नवकर कॉप को बाय करके चला जा सकता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अभिजीत जी, मैं कुछ एक सवाल ले लूं या कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कोई और स्टॉक? सर जीएमआर इंफ्रा, इंफ्रा GMR रिलेटेड भी एक स्टॉक है जीएमआर इंफ्रा। करंट मार्केट प्राइस चालू है 31.60 जीएमआर इंफ्रा का। इसमें भी ब्रेकआउट आने की चांसेस है वन डे टाइम फ्रेम पर, और वो जो ब्रेकआउट आ रहा है करीब करीब 11 साल बाद ब्रेकआउट आ रहा है जीएमआर इंफ्रा में। ब्रेकआउट का लेवल है उसका 34, 3165 करंट मार्केट प्राइस है। 34 के ऊपर अगर ये वन डे कैंडल पैटर्न में या वन डे में क्लोजिंग देता है 34 के ऊपर, तो इसको हम बाय कर सकते हैं। इसका टारगेट रहेगा 31 के बाद, 34 के बाद इसका टारगेट रहेगा 40, 45 और 50 तक का टारगेट रहेगा। ठीक है, जीएमआर इंफ्रा को भी बाय करके चला जा सकता है। तो ये राय है अभिजीत जी की। 3 स्टॉक उन्होंने पहले दिए, एंटोनी वेस्ट, वीआईपी इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक, और 2 और दिए हैं उसमें ऐड किए हैं, नवकर कॉर्पोरेशन और जीएमआर इंफ्रा। ठीक है। इंफ्रा, सर जीएमआर इंफ्रा में स्टॉप लॉस लेवल क्या दे रहे हैं? सॉरी सर, जीएमआर इंफ्रा को हमें बाय करना है 34 के ऊपर, तो स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 2930 का। 2930 का स्टॉप लॉस लगा करके, लेकिन कंडीशनल बाय है, 34 के ऊपर यस, निकलता है तभी 34 के खरीदना। ऊपर ही बाय करना है। 34 के ऊपर ही बाय करना है। ठीक है, तो ये कंडीशनल बाय है, तो इसका ये ध्यान रखिएगा, नियम ये है कि 34 जब तक क्रॉस नहीं करता है, उसके ऊपर में कंफर्टेबली चलता नहीं है, तब तक बाय नहीं करना है।